अमेरिका से टकराव के बीच ईरान से बहुत बड़ी खबर है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची को अब हटाने की तैयारी चल रही है और यह तैयारी ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान कर रहे हैं। आईआरजीसी को लेकर अरागची से पेजेश्कियान बहुत नाराज हैं। अरागची पर आईआरजीसी के निर्देश पर चलने से खफा है पेजेश्कियान। ईरानी स्पीकर कालिबाफ भी अरागची से बहुत ज्यादा नाराज है। तो अरागची पर ईरान में सत्ता संघर्ष हो रहा है, इसका मतलब क्या आप जरा समझिए। और ये कितना ज्यादा गंभीर हो सकता है ईरान के लिए, चिंता बढ़ाने वाला, क्योंकि एक तरफ अमेरिका की तरफ से सिग्नल, ये संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका एक बार फिर से ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू कर सकता है, लेकिन ईरान से फूट की खबरें सामने आ रही है टॉप लीडरशिप में। तो अरागची पर ईरान में सत्ता संघर्ष हो रहा है क्या, ये सवाल। अब्बास अरागची के खिलाफ आखिर कौन है? राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, इसके अलावा बाखर कालिबाफ जो कि ईरानी संसद के स्पीकर हैं, ये इस वक्त नजर आ रहे हैं अरागची के खिलाफ। अब आप देखिए अरागची पर आरोप क्या है। आईआरजीसी के कमांडर अहमद वाहिदी के निर्देश पर वो काम कर रहे हैं और कोई भी आगे फैसला ले रहे हैं। कैबिनेट मंत्री से ज्यादा वाहिदी के सहायक की जो भूमिका है वो निभा रहे हैं। बिना राष्ट्रपति को जानकारी दिए एक के बाद एक फैसले अरागची लेते ही जा रहे हैं। इसको लेकर नाराजगी, वाहिदी के ऑर्डर पर ईरान की विदेश नीति ही वो तय कर रहे हैं, यानी जो कर रहे हैं वो आईआरजीसी के चीफ वाहिदी कर रहे हैं या फिर अरागची। ईरान में सरकार वर्सेस आईआरजीसी जो हो रहा है ये कितना चिंताजनक है। पहले भी पेजेश्कियान और वाहिदी के बीच मतभेद की खबरें आई। अमेरिका से वार्ता को लेकर दोनों के रुख बहुत ज्यादा भिन्न, अलग अलग नजर आए। खबरों के मुताबिक ईरान के अधिकतर फैसले इस वक्त वाहिदी यानी कि आईआरजीसी चीफ ले रहे हैं। जंग में शहीद अफसरों की जगह नियुक्ति भी वाहिदी ही कर रहे हैं, यानी कि एक तरह से उनका यह कहना पूरे देश का कंट्रोल इस वक्त वाहिदी ने संभाल रखा है क्या। पेजेश्कियान से नियुक्ति का भी जो अधिकार है वो छीन लिया गया था, यह खबर आ रही है और इसके बाद ही यह नाराजगी अपने चरम पर पहुंचती हुई नजर आ रही। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, कालिबाफ ने यूएस नाकाबंदी का मजाक उड़ाया। कालिबाफ ने पीट हेगसेथ के बयान पर भी तंज कसा। यूएस की सोच से कहीं बड़ी है ईरान की सीमा, ये कालिबाफ की तरफ से कहा गया। तो आपको बता दें, ये देखिए आप बकायदा ये पोस्ट और बकायदा तंज कसा है अमेरिका पर। और जो नाकाबंदी इस वक्त की गई है अमेरिका की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, इसका जवाब दिया गया। ये देखिए आप, ये कंपैरिजन ड्रॉ किया गया है जो ईरानी संसद के स्पीकर हैं मोहम्मद बाखर कालिबाफ। तो ये इस वक्त अमेरिका का जो नक्शा है वो दिखाया गया है कालिबाफ की तरफ से और यह कहा गया है कि जो ब्लॉकेड अमेरिका की तरफ से किया गया है उससे ज्यादा बड़ी जो ईरान की सीमा है। तो नाकाबंदी वाला जो प्लान है वो क्या है, पूरी जानकारी आपको बिग वॉल के जरिए देते हैं। ये देखिए आप जरा, नाकाबंदी वाला प्लान कालिबाफ ने कैसे मजाक उड़ाया। ट्रंप का नाकाबंदी प्लान, हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की नाकाबंदी जारी। आप जरा यहां देखिए, अगर यहां पर आप देखें तो ये पोस्ट भी तस्वीर के साथ किया। यह आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो नक्शा है, मैप आपको नजर आ रहे हैं। और यहां पर अगर देखें तो ये न्यूयॉर्क के पास से एक लाइन को ड्रॉ किया गया, इसके अलावा लॉस एंजल्स के पास से एक जो लाइन है उसको ड्रॉ किया गया और ये बताया गया कि आखिरकार कितनी दूरी है। और फिर यह तंज कसा गया कि जो अमेरिका की सोच है उससे कहीं ज्यादा बड़ी जो ईरान की सीमा है वो है। हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की नाकाबंदी जारी है। आगे क्या, नाकाबंदी से ईरान के तेल व्यापार पर रोक लग गई है। ईरान की पाइपलाइंस में धमाके होंगे, यह ट्रंप का नाकाबंदी प्लान है। ईरानी एयर स्पेस भी ब्लॉक करने की जो धमकी है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई। ईरान की जमीनी नाकाबंदी करने की भी जो चेतावनी है वो सामने आई है। अब कालिबाफ का जो जवाब है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी दी गई, इस पर जवाब क्या है। पश्चिमी तट पर न्यूयॉर्क में एक दीवार बनाए, पूर्वी तट पर दूसरी दीवार लॉस एंजल्स में बनाए। और यहां पर अगर आप देखिए ये बकायदा इस तरीके से एक यानी कि एक दीवार यहां पर बनाने की बात बोल रहे हैं, ये जो लाइन ड्रॉ है, और एक यहां पर न्यूयॉर्क के साथ। यूएस के पूर्वी से पश्चिमी तट की जो लंबाई है वो 7,755 किलोमीटर है। तो ये मैप और साथ साथ क्या बताया गया, ये दोनों इस वक्त हम आपको समझाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस तरीके से जो एक तंज है वो कसा गया। ईरान की जो कुल सीमा है उससे फिर भी 1000 किलोमीटर कम है, यानी कि ईरान को कमतर नहीं आंकना चाहिए अमेरिका को।
यह कहने की कोशिश की गई यूएस की सोच से कहीं बड़ी है ईरान की सीमा। तो एक कंपैरिजन ड्रॉ किया गया है ईरान की सीमा और जो अमेरिका है, अमेरिका में दूरी को लेकर, दो छोर के बीच की दूरी को लेकर।